सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में विज्ञान को पढ़ने वाले हैं और विज्ञान में भी आज हम लोग बायोलॉजी के प्रश्न करेंगे। और वो प्रश्न करने वाले हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हम आज कराने वाले हैं। तो काफ़ी ध्यान से इन प्रश्नों को करें। तो आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइपिंग, टेनिस, रेजिन। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा टाइलिन। यहाँ पर दोस्तों गलत टाइपिंग ये हो गया है, ये टाइपिंग लिख गया, टाइलिंग दोस्तों यहाँ पर है और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुख में। तो टीबिया जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? स्टेपिस, फैबुला, टीबिया, फीमर। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 18, 16, 22, 32। तो पाचन नली 32 फीट की लगभग में होती है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। पहले दूध के निकलते हैं, वो गिर जाते हैं, उसके बाद दूसरे दांत आते हैं और वो एक ही बार होती हैं, जिसे हम अक्लदाड़ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है प्लीहा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है? CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ यानी WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? RBC, WBC, कीटाणु, जीव द्रव्य। तो हीमोग्लोबिन RBC का मुख्य घटक है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम, लोहा। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, जिसे आयरन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, शर्करा। यहाँ पर दोस्तों गलत थोड़ा टाइप हो गया है, एमिनो अम्ल यहाँ पर होगा और शर्करा अकेला यहाँ पर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एमिनो अम्ल।
तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अम्ल दोस्तों यहाँ पर होगा, ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला है पेसमेकर का संबंध किससे होता है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। और जब पेसमेकर का कार्य क्या होता है, जब हृदय का धड़कना थोड़ा सा सही से नहीं होता है तो इसको उसमें डाला जाता है, पेसमेकर का इस्तेमाल करके उसकी जो पंपिंग होता है उसको बढ़ाया जाता है, जो कंट्रोलिंग करता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सोते समय रक्त में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले जैसा रहता है। तो सोते समय रक्त दाब घटता है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 सेकंड, 0.8 सेकंड। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं नॉर्मली, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है। तो अगर बात की जाए 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो ये 72 बार धड़कता है। और लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि एक बार हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है। तो अगर इस 72 को 60 से आप भाग करेंगे तो ये लगभग 0.8 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटी आंत, मुख गुहा, गला दोस्तों यहाँ पर होगा, और डी ऑप्शन में उदर। तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेंडुला, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी आंत, दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा, ये अंत लिखिए, अंता होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अधिवक्र ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्यास। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि होती है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायरॉयड, एड्रीनल, प्यूट्रीट। तो पिट्यूटरी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सबसे छोटी, अभी दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ी वो थी पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ी की बात की जाए तो थायराइड होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में, गर्भाशय में। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों अग्न्यास, अवटु, पीयूष ग्रंथि, प्लीहा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों से होता है? पिता के, माता पिता दोनों के, किसी के द्वारा नहीं। बच्चों में लिंग निर्धारण पिता के द्वारा के गुणसूत्रों से होता है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों गुणसूत्रों की अगर बात करें तो X और X ये होते हैं माता के गुणसूत्र, और XY ये होते हैं पिता के गुणसूत्र। ये दोस्तों दो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है, और जब इसका इसके साथ होता है तो XX यानी यहाँ पर लड़की होती है, और इसका जब इसके साथ होता है तो XY। इसी प्रकार दोस्तों इसका और इसका जब होगा तो X और Y होता है,
और जब इसका इसका होगा एक्स एक्स बनता है। तो यहाँ पर 50-50% होता है लड़का और लड़की का निर्धारण होना। यहाँ पर पुरुष के गुणसूत्रों में जब वाई किसी के साथ होगा तो वहाँ पर लड़का होना संभव है। तो बच्चों के लिंग निर्धारण में पिता के गुणसूत्र से संबंध होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में, अग्न्यास में, गले में, किडनी में? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।